बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद बात पढ़िएगा। सलातो व सलाम वाला अलीका व सहाबिका। किसी पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो सलातो व सलाम लेकर पढ़े, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो बस दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। ये दुरूद पाक की महफिल है। तो एक छोटी सी बात, फिर इंशाअल्लाह कोई लब खामोश नहीं होगा। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मेरे मालिक मैं तेरी रहमत देखना चाहता हूँ। कहा मूसा अभी पीछे देखिए, मूसा अभी पीछे देखिए। जब पीछे देखा तो कहा ए मेरे करीब, जहाँ तक मेरी नजर जा रही है पानी ही पानी। कहा मूसा ये सारा पानी मेरी रहमत है। सुभान अल्लाह। कहा मेरे करीब इसमें दरख्त है, तो मैं वो दरख्त एक दुनिया है। कहा इसकी शाख पे परिंदा बैठा है। कहा वो एक नफ्स है, एक जान है। कहा करीब उसकी चोंच में एक कंकर है। कहा वो उसके गुनाह है। कहा इससे क्या मतलब है? कहा जब वो मुंह खोलेगा, जब वो मुंह खोलेगा ना, और उसके मुंह खोलने से उसके गुनाह मेरी रहमत में गिर जाएंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप मुंह खोलते हैं या पढ़ते हैं कि नहीं। अस्सलातु सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु व सलाम अलैका या। बंदा जब कोई अच्छा काम करता है, बंदा जब कोई अच्छा काम करता है तो दाया फरिश्ता नेकी लिखता है, और जब बंदा कोई बुरा काम करता है ना तो बायां फरिश्ता गुनाह लिखता है। भाई दुरूद काम तो अच्छा है, ये दोनों फरिश्ते क्यों बरकत में आ जाते हैं? सुभान अल्लाह। दुरूद पाक में यही तो कमाल है। इसके पढ़ने से दोनों फरिश्ते बरकत में आ जाते हैं। वो करते क्या है, जब हुजूर को याद किया जाता है ना तो ये सवाब लिखना शुरू कर देता है, ये गुनाह मिटाना शुरू कर देता है। दोनों हरकत में आ जाते हैं। अब आपकी मर्जी है, मैं इससे बढ़ के और क्या सुनाऊं कि आप दुरूद पाक पढ़े। बाकी जो है इतनी मरतबा पढ़े तो इतना सवाब है। मैं कहीं गलती ना कर जाऊं, क्योंकि अजर कहीं उससे ज्यादा ना है। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। कलाम के चंद अशार आपके ज़ौक़ को बहाल करने के लिए, और बाकी इसी तरह नसर की सूरत में चंद 5 बातें निस्बत के हवाले से होंगी। उसकी घेराबंदी में कोई बात आ गई तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो ये 500 की 5 बातें आपकी बन रहे, क्योंकि मौजूद मुझे इस स्टेज से 2-3 मिल गए। इनके तवस्सुल से मुझे मिलाद मिला, उनके तवस्सुल से मुझे अहले बैत मिला। तो ये ज़ुहरी साहब का कलाम है, मार्फत से भरा हुआ है। जो अपने अपने शेख से मोहब्बत करने वाले हैं उनकी बयात जो है वो उसमें शामिल हाल रहिएगा, फिर ही इसका मजा आएगा। अखियां दे नीर जुदाई विच, अखियां दे नीर जुदाई विच, दिन रात वगाए जाते ने खुशबख्तां महबूबा दे।
महबूबा दे जे सोना मेरे बेड़े आवे तब मैं सदके मंदी सेज सजा खाके मुक़द्दस कदम दे जी तक चुम चुम सीने ला आज़म सिर कदमाते रखा अखियां पैरा हेठ बिछा महबूबा दे दीदार कराए जाने ने। जो लोग मदीना शरीफ में गए हैं तो जो फरिश्ते इस बार हुजूर के रोज़े पे आ जाते हैं ना, क़यामत तक उनकी बारी नहीं आती। वहाँ फरिश्ते हैं, यहाँ हुजूर की उम्मती है। उम्मती तो जब वहाँ जाता है ना, आते हुए टिकट लेके आते हैं बंदे। एक बार फरिश्ते रोज़े दे रोज़े फेर ओ देने सरकार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए महबूब बुलावे एक बारी महबूब बुलावे तेसी सिर्फ पैर बनाए सिर मंगे ते सिर दइए असी कदी भी तेर न लाए कदी शिकवा करिए ते पर सैद दे मर जाए आज़म यार ओ यारी न लाए ओ जे लाए ते तोड़ नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए रिसालत या रसूलल्लाह नाराए गौसिया या गौसिया नाराए ताकीद जारिया नाराए हैदरी अखियां दे नीर जुदाई विच दिन रात लगाए जांदे ने। कुछ लोग कहते हैं कि मदीना अफजल है, कुछ कहते हैं मक्का अफजल है। तो शयूख फरमाते हैं कि मक्का भी अफजल है, मदीना भी अफजल है। मक्के में दुख सिर्फ सुनाए जाते हैं और मदीने में दुख बांटे जाते हैं। तो फिर फरमाते हैं कि मक्का में अल्लाह की सिफाती रहमतें नाज़िल होती हैं और मदीने में अल्लाह की ज़ाती रहमतें सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। मक्के
बनाए जाने ने एक झलक जेवे यूसुफ दी हथ कट ले और मिस्र दिया एक झलक जेवे की यूसुफ दी हथ कट ले और मिस्र दिया ऐथे बिन डिठिया ओदे नाम तो लखा सीस कटाए जाने ऐथे बिन डिठिया ऐथे बिन डिठिया ओदे नाम तो लखा सीस कटाए जाने ऐथे बिन डिठिया बंदा मिट जाए न आका पे वो बंदा क्या है बेखबर हूँ जो गुलामों से वो आका क्या है मुझको पकड़े जो कयामत में फरिश्ते तो कहे तूने दुनिया में अमल ने किया क्या है मैं ये रो के पुकारूं मेरे आका मैं ये रो के पुकारूं मेरे आका वरना इस दर्द भरे दिल का ठिकाना क्या है आज़म उस रहमत आलम की मोहब्बत देखो जिसकी उल्फत हो अगर दिल में तो खटका क्या है ऐ इश्क ज़हूरी कई बारी मरने तो पहला मार गए दुख से के भी महबूबा ने लखा नाज उठाए जाने दुख से के भी महबूबा दे लखा नाज उठाए जाने अजीज़ान मोहतरम ये आपके ज़ौक़ के लिए हाज़िरी थी क्योंकि ये जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे दाएं बाएं सादात का एक जमे गफ़ीर है कुछ मज़ारात की सूरत में है तो कुछ अहले इसी तरह गाज़िल अपनी सूरत में है और अपनी इस नज़र में है ये कैफियत थी और इन्होंने जो पढ़ा है यकीन करें मुझे कि शायद सबकी बड़ी याद आ जाए और ये रूबरू जो उन्होंने कॉपी किया है और ये किबला फिदा हुसैन शाह साहब ये बहुत अच्छा जो है ना वो निभाया है हमदो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो खालिक के कायनात है मालिक के कुल है मालिक के अर्ज़ व समा है मालिक के शश्तहात है वो ज़ात जो न तोली जाती है न मापी जाती है न सोची जाती है न समझी जाती है इन चारों चीज़ों का ताल्लुक एक पैमाने से है और जिसका ताल्लुक पैमाने से हो वो कितनी भी बड़ी ही क्यों ना हो उसकी कोई ना कोई हद होती है और जिसकी हद हो फिर आखिर वो महदूद ही होती है और जो महदूद हो वो महदूद ही मैं बहुत बड़ी बात आपके अंदर रख के अमानत के तौर पे आप इस पे ज़रा गौर करिएगा वो ज़ात जो न तोली जाती है न मापी जाती है न सोची जाती है न समझी जाती है इन चारों चीज़ों का ताल्लुक पैमाने से तो जिसका ताल्लुक ही पैमाने से वो पैमाना ही तो हद बताता है
और जिसकी हद है वो महदूद है, और जो महदूद है वो माबूद नहीं, और जो माबूद है उसकी कोई हद नहीं। अल्लाह के अलावा किसी को ताज़ीमन जैसे जैसे तैसे तैसे, उसके अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं। और ये बस अल्लाह की ज़ात के लिए है। इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं लफ्ज़ वो अल्लाह कहना भी जायज़ है, लफ्ज़ ये अल्लाह कहना है, लफ्ज़ वो भी हद में है, लफ्ज़ ये भी हद में है, अल्लाह किसी हद में नहीं। हदिया दुरूद सलाम हुज़ूर सर्वे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का खिराज तासीर पेश करने के बाद ज़वील एहतशाम मुअज़्ज़ज़ीन कराम अदब खुर्दगान निगाह मोहब्बत, आज की महफ़िल अदब। अदब पहला करीना है इब्तदाई मोहब्बत इंतहाई इश्क का। अदब ही करीना है जो तुम्हें मोहब्बत भी बख्शता है और इश्क भी मुयस्सर करता है। जिसमें अदब नहीं वो कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। आप मुझे कहें कि साहब मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ मगर आपका अदब नहीं करता, ये कैसे पॉसिबल है कि आप किसी से मोहब्बत करें बिना अदब के? तो हम दीन से मोहब्बत करते हैं तो दीन का अदब भी करना पड़ेगा। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज से मोहब्बत करते हैं तो हमें मस्जिद का अदब भी करना पड़ेगा। हम कुरान से हदायत हासिल करते हैं तो हमें कुरान का अदब भी करना पड़ेगा। हम आज की इस महफिल में, मजलिस में, आज की इस बातचीत में हम यहाँ हाज़िर खिदमत हैं, आप भी तशरीफ लाए, मैं भी हाजिर हुआ, तो इसका कोई मकसद है। उस मकसद में जो है वो उसका नाम अदब है। तो हम यहाँ अदब से बैठेंगे। कोई बंदा जिसको भी कॉल आती है वो बाहर चला जाए, किसी को बुलाना है बाहर चला जाए। इस महफिल का कोई बानी नहीं है और ना ही कोशिश किया जाए। इस महफिल का कोई बानी नहीं है। मुस्तफ़ा के वालिद ने ये आज का इनेकाद किया, बाप बेटों ने, इनके अजीज़ व अक़रबा ने, मगर ये बानी नहीं है, क्योंकि जब ये बानी है तो फिर महफिल मुस्तफ़ा की बानी है। जब बानी ही ये है तो भाई ये फिर मुस्तफ़ा की, ये फिर जब बानी ये है तो फिर जो बानी होता है उसकी ज़ेरे निगरानी में होता है। तो ये महफिल तो हुजूर की है, ये बानी कहाँ से आ गया? इसके बानी भी मुस्तफ़ा है, इसके बानी भी खुद मुस्तफ़ा है। ये मेरा ईमान और मेरा विजदान है। एक जुमला और कहता हूँ, मुझे बहुत बड़े बंदे से मुयस्सर हुआ, वो कहते मैंने एक जुमला कहा, ये सब मुझ पर मेरे करीमों का करम है। वो कहते बेटे करम नहीं है, तरस है। करम नहीं है तू, हम लोग करम के काबिल भी नहीं है। आखिर करम भी कोई मयार मांगता है, तरस कोई मयार नहीं मांगता। हम पर अहले बैत का तरस है, करम नहीं। करम जैसे बन तो जाए। इकबाल से किसी ने पूछा ना, जनाब आप कभी मक्का मदीना नहीं गए? तो पैसे नहीं है तो हम ये पैसे आपका इंतजाम करते हैं तो आप वहां चले जाएं। इकबाल की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा खुदा की इज्जत की कसम, मेरे पास पैसे भी है, मेरे पास दौलत भी है, मैं तो लंगरे हुसैनी लगाता हूँ, मैं कोई गरीब बंदा हूँ। अरे बात मदीना इस तरह जाने की नहीं है, मैं किस मुंह से मदीने जाऊँ? यहाँ तो सेल्फी ली जाती है ना, बड़ा मुतमिन होकर मदीने जाता है, फिर बड़ा मुतमिन हो क्या? मुतमिन जिस चीज का नाम है उसका नाम नफ्स है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अगर वो बात है तो फिर तुम सेल्फी ले सकते हो। इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नत, इसकी सनद होना जरूरी है। बुजुर्ग थे, हाथ चूमे तो कहते हैं कि
यार हाथ चूमने चाहिए बुजुर्गों के, मगर कम से कम दर्जा बंदी इतनी होनी चाहिए कि इसके हाथ को इस तरह चूमो, कम से कम हजरे अस्वद की तरह तो। आप बड़े खास लोग हैं, मैं बड़ी खास बातें करना चाह रहा हूँ आपसे। ये आप नहीं देंगे, ये मेरे अल्लाह ने मुझे देंगे ना, मुझे आपसे तवक्को है, मेरे अल्लाह ने देंगे। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ बड़ी खास, कहते हैं हाथ जिसके चूमे, हजरे अस्वद को हम क्यों चूमते हैं? इसलिए वो हमारे गुनाह सलब कर लेता है, खींच लेता है, हमारे को गुनाह नहीं छोड़ता। हम पीरों के हाथ क्यों चूमते हैं? वो इसलिए तो चूमते हैं कि हमारे चूमने से हमारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। जिसके चूम रहे हैं उसके हाथ भी हजरे अस्वद जैसे होने चाहिए। मैं आपकी जूतों का भी खादिम हूँ, आपका बच्चों का भी खादिम हूँ। मैं आप भी मैं ही यहाँ पे हैं, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ बात इतनी है कि ये जिसका जिक्र है ना, उस जिक्र के लिए मिंबर चल रहे हैं, वरना फर्क नहीं है। बस जिसका जिक्र है ना, उस जिक्र के लिए जो मयार जिक्र है उसके लिए मिंबर का होना जरूरी है। मैंने आयत पढ़ी, वन नज़्म इज़ा हवा, मैं जल्दी से बातें करता हुआ जाऊँ। 5 बातें मैंने आपसे करनी है वादा के मुताबिक, उसके जुमरे में इनके बाद अगर कोई बात आई तो फिर पहले ये 5 रन करेंगे पंचतन की निस्बत से। वन नज़्म इज़ा हवा, यहाँ नजम के तलू और गरूब होने की बात है। कोई सितारा है जो कभी तलू होता है और कभी गरूब होता है। यहाँ कोई सितारा है जो कभी तलू होता है और कभी गरूब होता है। अरे जो अन-नजम है ये मिलादे मुस्तफ़ा है, इज़ा हवा मेराजे मुस्तफ़ा है। वो रोशन सितारे से क्या मुराद है? हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन-नजम से मुराद रोशन सितारा है और रोशन सितारे से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा है। रोशन सितारे से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है। इमाम अलूसी, काज़ी सनाउल्लाह पानीपती, इमाम बगवी ये लिखते हैं, इसके जो है ना इसके हिस्से में जो लिखते हैं, कहते हैं कि अन-नजम के 4 मायना है, जिसका एक मायना जड़ है। जड़ असल को कहते हैं। जड़ किसी चीज की असल को कहते हैं। अरे मियाँ, बातें उनकी मजबूत होती हैं जिनके असल जिंदा रहते हैं। आज बाबे फरीद की गद्दी जिंदा है। अरे बाबे फरीद का फैज क्यों आज तक चालू है? वो इसलिए चालू है, फरमाया इसलिए क्योंकि बाबे फरीद की असल जिंदा है। असलों से वसल पैदा होते हैं, असलों से वसल पैदा होते हैं, और वसल मिलाप को कहते हैं। दरख्त के नीचे उसकी शाख होती है, शाख के ऊपर उसका तना होता है। अगर शाख मजबूत ना हो, कमजोर पड़ जाए, तो तने पे तुम क्या एतमाद कर सकते हो कि ये मजबूत हो? हमारी निस्बतें मजबूत हैं। अगर किसी की निस्बत सुल्तान बाबू से है, अगर किसी की निस्बत बाबा फरीद से है, अगर किसी की निस्बत हुजूर नौशागंज बख्श से है, अगर कोई सुचारी है, पाक रहमानी है, मुशाही है, अवैसी है, कलंदरी है, वो कोई भी है, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ किसी की जड़ भी कमजोर नहीं है। हर एक की जड़ मजबूत है, और जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं उनके तने मजबूत होते हैं, और जिनके तने मजबूत होते हैं तनों से वसल है शाख का, और शाख से वसल है फल का, फल से वसल है फूल का, फूल से वसल है खुशबू का। अरे वसल जो होते हैं असलों पर होते हैं। अरे जिनकी असल ही नहीं है, वो उनके वसल कैसे? अल्लाहु अकबर। तो कायनात का जो ट्री है, ये जो शजर है नस्ब का, हुजूर नज्मे खलाइक है। खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ
अल्लाह ने कायनात में जितने जहान पैदा किए हैं, हर जहान की जो असल है ज़ात मुस्तफा है। हर जहान की असल हुजूर है, हर जहान की असल हुजूर है। अल्लाहु अकबर। ये एक बात चलती हुई आ रही है, इसके जुमरे में है। हजूर अलैहिस्सलाम जब ये वक्त गुजरता गया ना, एक हदीस है जिसके रावी हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और ये बात मुस्तदरक अल हाकिम में भी है और दीगर कुतुब के अंदर भी ये बात मौजूद है। हजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की बात करने लगा हूँ। इस्म और ज़ात, इस्म की कितनी शान है, फिर ज़ात की कितनी शान है। अरे इस्म को अल्लाह ने कितना प्रोटोकॉल दिया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब अल्लाह करीम ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेज दिया, कहा तुम उस दरख्त के करीब नहीं जाओगे। जनाब आदम उस दरख्त के करीब चले गए। कहा तुम उस दरख्त के करीब नहीं जाओगे। आदम उस दरख्त के करीब चले गए। करीब जाने के बाद मेरे करीब ने आदम को ज़मीन पर उतार दिया। फिर कई साल तक आदम अपने अल्लाह से तौबा करते रहे। आदम को माफ़ी मुयस्सर नहीं हो रही। जनाब आदम की गोद में वो तौबा के अल्फाज नहीं मिल रहे। अब बारहा अपने रब से तौबा कर रहे हैं, मेरे करीम मुझे माफ कर दे, मेरे करीम मुझे माफ कर दे, मेरे करीम मुझे माफ कर दे। कभी आप दाएं जाते हैं, कभी बाएं सफर करते हैं, कभी आगे निकल जाते हैं, कभी आप पीछे निकल जाते हैं, कभी रात को तौबा करते हैं, रात को तौबा करते करते दिन आ जाता है, दिन को तौबा करते करते रात पड़ जाती है। अरे कितने साल गुजर गए। फतलक्का आदम में रब्बिही कलिमात। अरे हमने आदम को तौबा के कलिमात सिखाए। हमने आदम को तौबा के कलिमात सिखाए। आदम, हम जिसकी तौबा कबूल करते हैं, हम कलिमात भी खुद देते हैं। हम जिसकी तौबा कबूल करते हैं, हम उसको कलिमात भी खुद देते हैं। आदम जो अल्लाह से कलाम कर रहे थे, वो लफ्ज़ कुछ और था। अल्लाह जो आदम से चाहते थे, वो बात कुछ और थी। फरमाया फतलक्का आदम में रब्बिही कलिमात। आदम अब तौबा करना जरा इन कलिमात से। जनाब आदम ने जब तौबा की ना, फरमाया इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। ए आदम, अब मैं तुझे माफ करूंगा क्योंकि मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ। अच्छा, ये तौबा तो कबूल हो गई, वो जो अल्फाज थे तौबा के, वो कौन से थे? जो अल्फाज तौबा के थे, मेरी पहली बात है, अल्फाज जो तौबा के थे वो कौन से थे? फरमाया फ़क़ाल अल्लाह ताला, ए मेरे करीम रब अपने रब से जनाब आदम दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका मुहम्मद। ए अल्लाह, तुझे इसमें मोहम्मद का वास्ता मुझे माफ कर। बुजुर्ग फरमाते हैं, अरे जिसके जिस्म में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, उस मोहम्मद की जात में कितनी ताकत है। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे ताकीद, महफिले मिलादे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अरे हैदरी। या आदम कैफा अरफ्तु, ऐ आदम मैंने तो अभी उसे पैदा नहीं किया। ऐ आदम, मैंने तो इसको पैदा ही नहीं किया, वरना आखिर मैंने तो नहीं पैदा किया। ऐ आदम, तूने उसका वसीला मुझे कैसे दिया? तूने मुझे उसका वसीला कैसे दिया? अल्लाह ताला, ए मेरे करीम अल्लाह, जनाब आदम अपने अल्लाह से आरज़ू करते हैं। फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, ए अल्लाह, जब तूने मेरे अंदर अपनी रूह फेंकी, फूंकी है मेरे अंदर अपनी, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूह, मेरे अंदर ये रूह फेंकी अपने अमल से। रफ़अतु रास, मैंने सर दिखाया, फ़रअयतु मक्तूब, तो मैंने हर जगह लिखा पाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैंने ये सोचा कि आज अगर तू मुझे माफी देगा ना, तो अपने महबूब के सदके देगा।
कौन बदबख्त कहते हैं हुजूर के वसीले से माफी नहीं मिलती। मैंने कहा आदम होकर तू क्या चीज है, तू तुझा मन तुझा, मैं गरीब कहाँ, वो आदम कहाँ। अगर आदम की तौबा कबूल हो तो बेसने का मोहम्मद, हुजूर के इसम से उनकी तौबा कबूल हो। मैं अक्सर कहा करता हूँ, अरे ये एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अली है, एक का नाम ज़हरा है, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। अरे करम बड़ा है, उम्मत छोटी है। करम बड़ा है, उम्मत छोटी है। करम बड़ा है, उम्मत तो बहुत छोटी है अभी। क्या क्या करम बड़ा है। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूह, जब मुझ में रूह हो के रफ़क़्तु रास, मैंने सार उठाया फ़रअयतु मक्तूबन, मैंने लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम ने फरमाया क्या आदम तुझे माफ कर दिया। किसके सदक़े से माफी मिली? हुजूर के सदक़े से माफी। किसके सदक़े से माफी मिली? हुजूर के सदक़े से माफी मिली। ये मेरी एक बात है हुजूर अलैहिस्सलाम। दूसरी बात, मौला अली अलैहिस्सलाम, अली कायनात में वो हस्ती है जिनका सानी कोई नहीं। हदीस है आदम और आदम की सारी नस्ल एक जानिब हो, अकेला अली एक तरफ हो, तो आदम और आदम की सारी नस्ल को छोड़ दे, अली को नहीं छोड़। कितना बड़ा अली। बात कुछ और बन गई आपकी मोहब्बत से। बात जो गिरा तरीकत की खुल गई। अली इतना बड़ा है, सारी कायनात के लिए हुजूर रहमत है, और हुजूर के लिए जो रहमत है वो ज़हरा है। हुजूर के लिए जो रहमत है वो ज़हरा है, और ज़हरा के सर पर जो चादर है वो चादर तत्हीर है। अरे अली कितना बड़ा है, अरे जो ज़हरा कायनात के लिए रहमत है, अरे जो चादर तत्हीर से, अरे जिसके जूते का मोजा साफ करे उसको अली कहते हैं। क्या बात से ज़हरा अपनी चादरे तत्हीर से जिसका जूता अली कहते हैं। तुमने क्या जाना मौला को? अली को जानने के लिए इल्म का होना जरूरी नहीं है, बस अहले तलामीज़ा का होना भी जरूरी है। क्या बात। सोहबतों का होना जरूरी है, शयूख की नजरों में आना जरूरी है। अली की मोहब्बत किताब से नहीं दिल से मुयस्सर की जाती है। फिर एक और बात, अली जिसे चाहे उसे अली मुयस्सर होते हैं। अली जिसे चाहे उसे मुयस्सर होते हैं। अल्लाहु अकबर। कौन अली? कायनात में इनका कोई सानी नहीं है। सबसे पहला मुसलमान कौन? सबसे पहले मुसलमान अली, मौला अली। सबसे पहले मुसलमान क्यों परेशान हो गया? नबूवत कबूल मालिक ने अता की, इजहार नबूवत हुआ, इजहार हुआ नबूवत का। नबी 40 साल के बाद नहीं बना, इजहार 40 साल के बाद किया। हुजूर तो तब भी नबी थे जब आदम अपने खमीर में था। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं, तो एक बाद में इस्लाम कैसे कबूल कर सकता है? और जिसकी विलादत काबे में हो
उसके माँ बाप पर शक करने वाला लाइन है। मुझे आपको कोई डर नहीं, मिंबर खींचना है, स्पीकर खींचना है, मेरे घरे पढ़ना है, पढ़ जाए, क्या होगा? मैं अपने इस्लाम के अकायद तब्दील नहीं कर सकता। मैं अपने इस्लाम के अकायद तब्दील नहीं कर सकता। अली वो कायनात में हस्ती है जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। अरे जैसे नबूवत का इजहार हुआ, अली ने मुस्तफा का इजहार किया। कबूल नहीं, कबूल वो होता है जो पहले मोमिन नहीं था, वो कबूल की जाती है चीज। जी मैं अब पढ़ रहा हूं, पहले मैं नहीं था। जिसकी विलादत काबे में हो तो शक है उस पे, तो मैं कोई अली पे शक है? अरे हुजूर के होते हुए अबू बकर भी बैठे, अबू बकर भी बैठे, अली भी बैठे, मुस्तफा भी बैठे, अम्मा आयशा देख रही है कि हुजूर के होते हुए मेरे बाबा अली को देख रहे हैं और नजर जमा कर देख रहे हैं, टिकटकी लगा कर देख रहे हैं। महफिल खत्म होने के बाद हाथ बांध कर अपने बाबा से आरज़ू की, बाबा मुस्तफा के होते हुए आप अली के चेहरे की तरफ देख रहे थे। फरमाया मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं देख तो अली को रहा था मगर बात मुस्तफा की मैं देख तो अली को रहा था मगर जिक्र मुस्तफा था। फरमाया अली के चेहरे को देखना अल्लाह की इबादत है। ओए फाइनल मैच वो बंदा नहीं देख सकता जरा हार्ट दा मरीज हो गई, अली दीन दा फाइनल। क्या बात, स्क्रिप्ट चलता है स्क्रीन के उत्ते, जरा हार्ट दा मरीज है वो फाइनल मैच नहीं देख सकता। छोटे जिगर वाले बंदे का के काम है अली नूं मानना बंदे दा तो बड़े बड़े बंदे का काम है अली को मानना। अली को मानना ये पहरा है खत्म नबूवत का। अली को मानना ये पहला है खत्म नबूवत का। हुजूर ने फरमाया मेरी और अली के साथ, अली और मेरे साथ ऐसे निस्बत है अली की जैसे हारून की मूसा के साथ है, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मैं मौला की जल्दी जल्दी से बात करते हुए तीसरी बात में आता हूँ। बड़ी बातें बड़ी बातें बड़ी बातें। एक वक्त था, एक जंग लगी हुई थी, सफर था पानी का, सफर था दरिया का, पानी अपनी मौजों में था, ठाठे मार रहा था। एक सहाबी खड़े हुए, कहा मौला पानी पता नहीं कहाँ ज्यादा है, पानी पता नहीं कहाँ कम है, हम कहाँ कैसे सफर करेंगे? मौला अली फरमाते हैं उठ उठ जा, ये इसम ले जा, पानी पे जाकर बोलना, जो कोई आए ना उससे पूछना पानी ज्यादा कहाँ है और कम कहाँ है। पानी ज्यादा कहाँ है और कम कहाँ है, वो इसम लिया और किनारे पे सहाबी चले गए। एक इसम की सदा दी, उस नस्ल की 5 मछलियां बाहर आई। वो हैरान होकर कहते हैं आप कौन है? कहा हमारे 5 खानदान इस दरिया में रहते हैं, बताओ क्या पूछना चाहते हो? खुदा की कसम दरिया छोड़ा, मौला के पास आ गए। कहा पूछा नहीं, कहा जो अली अरे मछलियों के शक्ल जान सकता है वो ये नहीं जानता कि पानी कम की तरह से मैं बात करने लगा हूँ। इकबाल कहता है जब इनका इस्म लिखो तो कलम को भी हिजाब दो। इनके नाम के लिए बस यही कहूंगा कि बात करने लगा हूँ, जरूरत नहीं है इनका नाम लेने की।
कायनात की वारिसा, जब आप दुनिया से ज़ाहिरी विसाल हुआ तो मौला अली चीखे मार के रोए। असहाब ने सीने से लगा कर कहा, अली जो आया है उसने जाना है। फरमाया बात जाने की नहीं है, मैं रो इसलिए नहीं रहा कि ज़हरा दुनिया से चली गई, मैं रो इसलिए रहा हूँ हुजूर के बाद दस्ते रहमत जिस उम्मत और कायनात पर था, अब वो दस्ते रहमत जा रहा है। मैं तो रो इसलिए रहा हूँ। अली कहते मैं तो रो इसलिए रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। कौन करीम करम की मलका ज़हरा। हाँ हाँ। जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने दावत की तीसरी बात, तवज्जो है, दावत की हुजूर तशरीफ ले गए असहाब मुस्तफा के साथ साथ। दावत जब खाई तो बड़े लुत्फ लिया। मौला अली भी दावत में मौजूद थे। फिर जितने कदम हुजूर के बने उतने गुलाम जनाब उस्मान ने आजाद किए। जनाब उस्मान के नाम पर कहें सुभान अल्लाह, फिर कहें सुभान अल्लाह। उतने गुलाम आजाद कर दिए। दिल में बात आई, मैं भी अली ये सोच रहे हैं, बल्कि अली ना कहा करे, मौला अली कहा करे। आप मौला का हक रखते हैं, ये हक अल्लाह ने दिया है। क्योंकि हुजूर जो बात करते हैं, जब तक खुदा न चाहे मुस्तफा चाहते ही नहीं है। ये मन कुन्तु मौला हूँ फहादा अली मौला, ये लब तो मुस्तफा के है मगर गुफ्तगू खुदा की है। इतने गुलाम आजाद कर दिए। घर आ गए, कहा ज़हरा आज बड़ी खुशी हुई। क्या हुआ? कहा आज उस्मान ने दावत की थी, मैंने दावत खाई, मुझे बड़ा मजा आया। और ज़हरा एक बात सुनाऊं? कहा जी अली। कहा वो इतने कदम पर उतने गुलाम उस्मान ने आजाद कर दिए बिना तखीर किए, बगैर तखीर किए हुए। अगला ही जुमला बीबी का, कहा आप अगर चाहिए तो अभी मेरे बाबा को दावत दे। आप चाहे अगला फौरन जुमला बगैर तखीर किए हुए। ज़हरा बात फरमाती आप बाबा को दावत दिए। ज़हरा एक वक्त का खाना होता है, एक वक्त का खाना नहीं होता। कभी रोज़ा होता है, कभी फाका होता है। कहा अली आप दावत दे के आएंगे मेरे बाबा को, और मेरे बाबा से कहिएगा अकेले नहीं असहाब के साथ आइएगा। ये दावत ज़हरा दे रही है, रहमत की वारिस। कायनात में जितनी रहमतें हैं ना, ये सारी वरासत है, और जिसकी वरासत है उसका नाम ज़हरा। दावत हुजूर ने कबूल की, बड़े खुश हुए। कहा अली बड़ा खुश हुआ। दिन रखा, दिन करीब आ गया। दिन जब करीब आया, कहा ज़हरा आज दावत है। कहा जी जी मुझे आप हुजूर को लाइएगा, अली कदम जरूर गिनते आइएगा। अली कदम जो है वो जरूर गिनते आइएगा। मौला कदम भी गिनते आ रहे हैं, हुजूर अपने असहाब के साथ आ रहे हैं। अरे घर तक पहुंच गए, हुजूर घर में बैठ गए और दस्तरखान पे कुछ भी मुयस्सर नहीं है। और मौला अंदर जाकर कहते हैं ज़हरा खाने में क्या है? ज़हरा खाने में क्या है? यहाँ जो जुमला है ना वो आपने सुनना है। ये 5 सी बातें हैं, बस तकरीर खत्म है। क्योंकि निस्बत असर खत्म है। जो असर होता है उसका नाम ही दम है। एक असर का नाम दम है, ठीक है? तो जिसमें दम हो उसी में निस्बत होती है। मौला कदम जरूर गिनते आइएगा। जनाब अली ने कदम भी गिने। कहा ज़हरा इतने कदम बन गए।
हुजूर तशरीफ ले आए, दस्तरखान पे तो कुछ भी नहीं। जो बात बीबी ने की ना, ये बीबी ही कर सकते हैं। कहा हमने दावत महबूबे खुदा को दी है। हमने जो दावत दी है वो महबूबे खुदा को दी है। अब खुदा जाने तो उसका महबूब जाने। हमने दावत अपने घर के लिए थोड़ी दी है, हमने दावत उसके महबूब को दी है। अब वो महबूब जाने, उसका मुहिब जाने, अब वो क्या अपने महबूब को खिलाएगा उसको पता हो। ये बनी इस्राइल क्या चीज है? अरे कायनात का कोई ऐसा ऊंचा, कोई जमीन का कोई ऐसा अनाज नहीं है जो इतनी इस्तेताद रखता हो, जो मुस्तफा के अंदर जाए। फरमाया इतनी इस्तेताद रखता हो, अगर मुस्तफा अलैहिस्सलाम को अगर कोई नवाज सकता है कायनात में, तो बस अल्लाह की जात है, बस अल्लाह की जात है। अपने मुसल्ला के शायर मुसल्ले के साथ और अपने करीम से कहा, ए करीम अल्लाह, जिस महबूब का इंतजार था ना, वो तेरा तो महबूब आ चुका है। अब कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो तेरे महबूब की मयार की पेश कर सके। आज तो दावत हम देखेंगे, आज हम दावत देखेंगे। आज तो अपने महबूब को खिलाता क्या है। हम मुसल्ले पे सर रखा, कहा जिस महबूब का इंतजार था मेरे बाबा तशरीफ ला चुके हैं अपने असहाब के साथ। फौरन दरवाजे पे दस्तक हुई और लंगर आना शुरू हो गया। खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, खाना खाया जा रहा है। हुजूर खाना भी तनावुल फरमा रहे, मुस्कुरा भी रहे हैं और असहाब की तरफ भी देख रहे हैं। असहाब की तरफ भी देख रहे हैं। असहाब आपस में बात कर रहे हैं, ये शक्ल तो इस अनाज जैसी है, जायका यहाँ का है ही नहीं। अरे एक तरफ हुजूर मुसल्ले पे खड़े हों, ख्याल आए तो जन्नत में अंगूरों के गुच्छे को हाथ डाले, फिर डालें तो ना लाएं। कहा जन्नती जन्नत में खाएंगे। अरे वो अंगूरों का गुच्छा हुजूर असहाब के लिए ला रहे थे, यहाँ ज़हरा जन्नत से बाबा के लिए ला रहे थे। वहां तखीर हुई, यहाँ एक लम्हे की तखीर नहीं। कहा महबूब तो तेरा है, आज दावत तो तूने दी है, तू जाने तेरा महबूब जाने क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा। हम तो देखने वालों में से हैं। जब खाना तनावुल फरमाया ना, हुजूर ने मुबारक दी, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें जन्नत का खाना, जन्नत का खाना। कहा अर्ज़ की मौला अली से, कहा जी गुलाम कितने बने थे? कहा इतने कदम बने थे, इतने गुलाम थे। यहाँ जो बात सुनने वाली है, कहा इतने कदम थे, इतने गुलाम। कहा हम जो गुलाम आजाद करवाएंगे वो जिंदगी में कभी किसी की गुलामी में दोबारा नहीं जाएंगे। आज जो हम गुलाम आजाद करवाएंगे ना, वो जिंदगी में दोबारा कभी किसी की गुलामी में नहीं जाए। क्यों? उन्हें ज़हरा ने चढ़ाया, ज़हरा ने चढ़ाया। आपने मुसल्ले पे सर रखा, कहा तुझे तेरे आज इस दावत वाले महबूब के सदके ज़हरा वसीला देती है तेरे महबूब का। इतने बंदे दोज़ख से निकाल के जन्नत में ले। ये है आजादी। अरे तुम किसी को आजाद करवाते हो, हालात के पेशे नज़र किसी ज़रूरत के आने पर वो दोबारा किसी की गुलामी में चला जाता है। ज़हरा ने जिनको आजाद कराया वो दोबारा जिंदगी में किसी की गुलामी में बगैर तखीर की वो चुप। मौला हसन मुस्तफा कहें सुभान अल्लाह। मौला हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम। यहाँ बड़ा इतराज होता है अलैहिस्सलाम व रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
और भाई एक बात याद रखिएगा, जो इनसे मोहब्बत करें वो रजी अल्लाह है, जो इनसे मोहब्बत करें वो रजी अल्लाह। ये तो झगड़ा ही बनता भी नहीं है। अरे मयार सलाम बहुत छोटा है, ज़हरा बहुत बड़ी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, वो कई कबीलों का सरदार था। तो मुलाकात हुई ना, तो कहा हुज़ूर में तूने इस्लाम को कबूल कर लिया है, इतने कबीलों का मालिक है, वहाँ भी जान तो उनको जाके इस्लाम की दावत दे, वो इस्लाम कबूल कर ले। तो जब वो इस्लाम कबूल कर लेंगे ना, तो मैं मोहम्मद तुम्हें तोहफा दूंगा, मैं मोहम्मद तुम्हें तोहफा दूंगा, मैं मोहम्मद तुम्हें तोहफा दूंगा। कहा हुजूर ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके फिर वापस आया, बल्कि हुजूर ने खुद ही उसे रोक दिया। कहा रुक रुक, जी हुजूर। कहा पूछेगा नहीं तोहफा क्या है? पूछेगा नहीं? हुजूर फरमा दीजिए वो तोहफा क्या है? हुजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद तुम्हें 100 ऊंट माल के लदे हुए दूंगा, और मैं मोहम्मद तुम्हें कहता हूं कि अरब ने पहले वो ऊंट कभी नहीं देखा होगा, और माल के लदे हुए होंगे, और ऊपर चोटियों के होंगे, और उनकी नकेले चांदी की होंगी, और उनकी जंजीरें सोने की होंगी। मैं मोहम्मद तुम्हें गिफ्ट में, तोहफे में 100 ऊंट दूंगा। अच्छा, जब वो दूर चला गया ना, वापिस आके कहते हैं एक सवाल है, पूछते हैं बता। तो हुजूर अगर तुसी ना रहते कौन दे? सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं जो मुझ जैसा होगा, जो मुझ जैसा होगा वो तुम्हें तोहफा जरूर देगा, लिहाजा तुम चले जाओ। उसने खिदमत दी, कबीलों को इस्लाम कबूल करवाया। कबीले ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, कबूल करने के बाद वो जब शख्स वापस मदीना शरीफ में आया, और उसकी मुलाकात जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक से हुई। जब मुलाकात हुई ना, तो सारा किस्सा सुनाया। तो आखिर में कहते हैं हुजूर ने फरमाया था कि ये तोहफा वो देगा जो मुझ जैसा होगा, ये तोहफा वो देगा जो मुझ जैसा होगा। जनाब अबू बकर ने कहा तूने तो बात ही आसान कर दी। कहा खड़ा हो जा। कहा किधर जा रहे हैं? कहा तुमने कहा नहीं जो मुझ जैसा होगा, तो अबू बकर मुस्तफा जैसा नहीं है, मैं तुम्हें ज़हरा के बच्चों के पास लेकर जा रहा हूं। तुम्हें ज़हरा के बच्चों के पास लेकर जा रहा हूं। मेरी चौथी बात है, इस आज के मौजू की चौथी हाज़िरी है। मैं ज़हरा के बच्चों के पास लेकर जा रहा हूँ। उठे और बाबे अली की तरफ रुख किया। जब मौला के दरवाजे पे दस्तक दी, तो क्या कमाल के जुमले मौला हसन के। कहा आप हुक्म फरमा देते मैं आ जाता। जनाब अबू बकर से कहते हैं आप हुक्म फरमाते किसी को भेजते मैं आ जाता। आप हाथ बांध कर कहते हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं। तो जब वहां कौन से कहा ये कौन है? अर्ज किया कि मौला से बात हुई थी, मौला ने फरमाया था इसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, अब इसका हक बनता है इनाम का। हुजूर इसे इनाम फराहम किया जाए। आप अंदर बैठे, खाना पेश किया। खाना पेश करने के बाद मौला अली जलवा फरोज थे। मौला अली जलवा फरोज थे। मौला फौरन कहते हैं अभी चाहिए, बगैर तखलीक किए हुए अभी चाहिए। फौरन देखने लगे, हाँ हाँ ये तो वाकई मुस्तफा वाले हैं। ये बात कोई अली के अलावा कर भी तो कोई सकता नहीं, इतना दम भी तो अली में है ना, इतना दम भी तो अली में है ना। मौला फरमाते हैं कब चाहिए? बड़ी मजलिस में चाहिए, पंडाल में चाहिए, लोगों में सरे मैदान चाहिए, अभी चाहिए, कब चाहिए? दिन तू तय करके आ जा, अता अली के बच्चे कर दीजिए। दिन तय हो गया, लोग खड़े हैं, हुब्बे अली रखने वाले
पैगाम तो पहुंच चुका था ना सब लोगों में। हुब्बे अली रखने वाले 100 ऊँट खरीदा, मान के लदे नकेले बनवाई, सोने की जंजीरें बनवाई, चांदी की नकेले बनवाई, 100 ऊँट छुपा दिया। अली के एक लफ्ज पर हम 100 ऊँट पेश कर देंगे। वो उनकी अपनी मोहब्बत थी। कुछ ऐसे बदबख्त जो उस दिन भी अली का आखिर देखने आए थे, अली के बच्चों का आखिर देखने आए थे। हुब्बे अली रखने वाले, हुब्बे पाकिस्तान रखने वाले, हुब्बे आले रसूल रखने वाले, उन्होंने 100 ऊँट 200 ऊँट छुपा कर